दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पर मैं आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पढ़ाने की बात कही है, जिसमें आपको मैंने संविधान का वीडियो अपलोड किया था। 10 या 12 वीडियो उसमें संविधान का था। उसके बाद मैं कुछ वीडियो आपको फिजिक्स का अपलोड कराया था और स्टूडेंट की मांग पर मैं आज मैथ का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। दोस्तों, स्टूडेंट लोग को समस्या यह है कि मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ पढ़ना कितना है और मैथ को पढ़ा कैसे जाए। तो उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग का क्लास मैथ का इंट्रो रहेगा, मैथ का सिलेबस के बारे में रहेगा कि मैथ में किस चीज को पढ़ना है और मैथ्स में को समझा कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथ को मैंने 5 क्रम में बांटा है। पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5। दोस्तों, हम यहां आपको बताएंगे कि जो एक टॉपिक है, जैसे मान के चलिए है कि नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम जो मैथ है, इसमें नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से कौन कौन से टॉपिक क्लियर होगा। उसी तरह से परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज से कौन कौन चैप्टर क्लियर होगा। फिर कह रहा है कि रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात अगर पढ़ेंगे तो कौन सा चैप्टर क्लियर होगा। उसके बाद कह रहा है कि एलसीएम पढ़ेंगे तो कौन सी चैप्टर क्लियर होगा। और उसके बाद है आपका एडवांस मैथ में कितने टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से हम देखते हैं कि किस तरह से इसको पढ़ रहा है। तो दोस्तों, नंबर 1 टॉपिक में मैं रखा हूं कि नंबर सिस्टम, संख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न है संख्या से संबंधित, उसको मैं एक सीरीज में रखा हूं। तो देखिए कह रहा है क्या कि सबसे नंबर 1 टॉपिक है संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम। दूसरा में एलसीएम, एचसीएफ। तीसरा कह रहा है कि डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव। फिर कह रहा है फ्रैक्शन यानी भिन्न। फिर कह रहा है वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर, क्यूब, घातांक, करनी। उसके बाद कह रहा है दोस्तों सरलीकरण। फिर कह रहा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो मैं इसको एक पार्ट में देखूंगा, एक पार्ट में हम लोगों को कितना कवर करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मान लेते हैं कि मैथ बहुत कठिन है और प्रत्येक को अलग अलग मानिएगा तो बहुत बड़ी हो जाएगा, 35 आपका जो है वो टॉपिक हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जितना हो सके मैथ को सरल बताएंगे। चलिए आगे है, कहा है कि प्रतिशत, दूसरा टॉपिक में देखिएगा प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज जो टॉपिक है, क्या परसेंटेज पढ़ने से केवल परसेंटेज ही क्लियर होता है? तो नहीं दोस्तों, परसेंटेज पढ़ने से देखिए कितना चीज क्लियर होता है और भी नया टॉपिक। तो प्रतिशत जब हम पढ़ेंगे उसी बेस पर आधारित अगला है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर कह रहा है दोस्तों साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, साधारण ब्याज बनाने की 2 विधि है। साधारण ब्याज मैं आपको यहाँ जो है परसेंटेज मेथड से बताऊंगा, उसके बाद कुछ सूत्र जो फॉर्मूला है उसके मेथड से भी आपको बताऊंगा। चलिए, फिर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपका परसेंटेज बेस्ड रूल होगा और फॉर्मूला बेस्ड रूल होगा, दोनों रूल बताएंगे। फिर कह रहा है दोस्तों स्टॉक एंड शेयर, शेयर बाजार संबंधित जितने भी मैथ्स आते हैं मैं उसको यहां बताऊंगा। फिर कह रहा है कि मिट्टी काटना, इसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। तो दोस्तों, हम लोग देखें कि कैसे हम लोग एक टॉपिक में इतना कवर कर रहे हैं, 2 टॉपिक में इतना कवर कर रहे हैं। तीसरा जो हम टॉपिक पॉइंट लिखे इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात जो है तो टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, आप सुने होंगे कि कहीं कहीं आप लिखे होंगे, देखते होंगे कि फुल्ली रेशियो मेथड। तो फुल्ली रेशियो मेथड का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से मैथ का ऐसा टॉपिक है जो रेशियो बेस, रेशियो मेथड पर आधारित है। तो वही मैं आपको एक सीरीज में बांटा हूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे तो कौन कौन सा चीज क्लियर होगा। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात जो है, रेशियो प्रोपोर्शन, इसको अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो आपका एक चैप्टर है मिश्र समानुपात, ये कवर होगा। फिर कह रहा है दोस्तों कि मिश्रण,
मिक्सचर एलिगेशन जो रेशियो बेस पे होता है वो आपका क्लियर होगा यहाँ से। फिर कह रहा है दोस्तों पार्टनरशिप, साझेदारी, तो साझेदारी भी कहीं ना कहीं रेशियो बेसिस पे है। एज, आयु संबंधित प्रश्न, एज जो है आयु, ये भी आपका रेशियो बेस है। औसत, औसत आपका रेशियो, और मिश्रण जो है ये दोनों पर आधारित है, इसको मैं इसको बताऊंगा। फिर कह रहा है दोस्तों कि अगला जो है लस, तो लसा जो है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम जो है दोस्तों, जिन लोगों को एलसीएम निकालना सही ढंग से आ जाए आसान विधि से, वो लोग दो टॉपिक कवर कर सकते हैं। एक है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, और दूसरा टॉपिक है पाइप एवं टंकी। तो पाइप, टंकी और समय एवं कार्य को सीखने के पहले हमको लसा की जानकारी होनी चाहिए। फिर कह रहा है दोस्तों कि समय और दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, तो समय दूरी अगर हम लोग ढंग से पढ़े, इसका रूल फार्मूला जान लें, तो यहां से 3-4 चैप्टर कवर होगा। तो समय दूरी के बाद हम लोग का एक रेल है जिसको बोलते हैं रेल संबंधित प्रश्न। उसके बाद कह रहा है कि नाव धारा, नाव धारा मतलब बोट एंड स्ट्रीम, और कह रहा है दोस्तों रेस, रेस मतलब दौड़। तो जब हम टाइम डिस्टेंस को कवर करेंगे तो टाइम डिस्टेंस के साथ हम लोग रेल, नाव धारा और दौड़ को देखेंगे। फिर कह रहा है दोस्तों कि इतना जब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे तो पढ़ते हैं कुछ एडवांस तरीका, कुछ एडवांस मैथ में। तो एडवांस मैथ जो है, जो एसएससी लेवल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे रेलवे लेवल को मैंने देखा है कि ये जो अर्थमेटिक होता है, कॉमर्शियल मैथ होता है, और नंबर सिस्टम जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है रेलवे लोग को, क्योंकि रेलवे में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे। और वही एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये टोटल आपका कवर करना है, यानी एडवांस मैथ, कॉमर्शियल मैथ और नंबर सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे कि दोस्तों एडवांस मैथ में क्या क्या कवर करना है। तो क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, इसको हम लोग देखेंगे, क्षेत्रमिति को और पार्ट में बांट के क्षेत्रमिति में कौन कौन से चैप्टर है। फिर करें दोस्तों ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में कौन कौन सा चैप्टर मतलब उसका टॉपिक है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर करें दोस्तों की ज्यामिति, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कैसे हमको थ्योरम याद करना है, किस तरह से बनाना है। फिर करें दोस्तों एलजेब्रा, एलजेब्रा जो है बीजगणित, तो एलजेब्रा में कुछ जो है फार्मूला बेस होगा और कुछ होगा ट्रिकी अप्रोच, जो है अपना कॉन्सेप्ट से वहां मानपुट होता है, उसके अनुसार बनता है। फिर कह रहा है दोस्तों ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस यानी कहीं ना कहीं ये ट्रिगो फार्मूला पर ही सेट होगा। तो दोस्तों हम लोग देखे कि इतनी बड़ी टॉपिक, यानी कहने का मतलब मैथ का जो 35 चैप्टर था, 35-40 चैप्टर, उसको किस तरह से मैंने 5 चैप्टर में डिवाइड किया और उसको मैंने सरल बनाने का प्रयास किया कि कौन कौन से सेक्शन को मैं पढ़ूंगा, कौन कौन सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो है उससे और अधिक टॉपिक क्लियर होगा। तो नंबर सिस्टम जब हम पढ़ें तो गौर कीजिएगा कि इसके सलावे इतना टॉपिक को क्लियर करना है। अगर हम परसेंटेज पढ़े तो परसेंटेज के अलावे ध्यान रखिएगा कि इतना टॉपिक को हमको कवर करना है। जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े तो केवल ये मत सोचिए कि मैं रेशियो पढ़ रहा हूं, रेशियो के साथ साथ, अनुपात के साथ साथ हमको इतना कवर क्लियर करना है। उसी तरह से लसा हम सीखे एलसीएम, तो एलसीएम को जब हम लोग बनाना जान जाए, सीख जाए पढ़ना, तो समय, कार्य एवं पाइप, टंकी बनाएंगे। और समय दूरी अगर हम लोग जान ले, समय दूरी जो है इसमें फार्मूला उसको जान ले, तो वहां से 3-4 चैप्टर क्लियर हो सकता है। मैंने बता दिया, रेल है, नाव धारा है और दौड़ है, रेस है। और ये दोस्तों जो है एडवांस मैथ की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों आप लोग देखें कि किस तरह से मैं मैथ के सिलेबस के बारे में आपको बताया कि हम लोग को कंपटीशन के प्रतियोगिता परीक्षा में मैथ कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने बताया कि मैथ को किस तरह से डिवाइड करके पढ़ा जाए ताकि इतना बड़ा टॉपिक जो है 35 लेसन, उसको मैं 5 पार्ट में तुर के आपको बताया। अब क्या करेंगे दोस्तों आप लोग के लिए कि जो इस टॉपिक है कोई एक कॉन्सेप्ट में उठाऊंगा। जैसे नंबर सिस्टम उठाया तो नंबर सिस्टम से जितने भी आधारित है मैं वो आपको वीडियो दूंगा। अगर मैं परसेंटेज पढ़ाऊं तो परसेंटेज पर आधारित जितने चीज है वो बताऊंगा।
अगर रेशियो में स्टार्ट करता हूं तो रेशियो पर आधारित जितने भी आपका टॉपिक है उसको बताएंगे। लसा है, लसा पर आधारित जितने हैं उसको बताएंगे। समय दूरी इस पर आधारित जितने उसको बताएंगे। फिर आपका जो है एडवांस मैथ जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें हम इतना बताएंगे। एक सूचना है दोस्त आपके लिए कि जो मेरा प्लेलिस्ट है, जो चैनल का प्लेलिस्ट होता है, वो प्लेलिस्ट में आपको मैथ, रीजनिंग प्लस जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, तो इस तीनों चीज का आपको वीडियो अपलोड मिलेगा। वहां आप वहां से मैथ का भी पढ़ाई कर सकते हैं, रीजनिंग का भी पढ़ाई कर सकते हैं और जीके जीएस का पढ़ाई कर सकते हैं। कुल मिला के कहें दोस्तों तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो जरूरी चीज है, जो टॉपिक जरूरी है, वो चीज को मैं अपने प्लेलिस्ट में, चैनल का प्लेलिस्ट में डालूंगा और वहां से आप लोग देख सकते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप जब भी कोई वीडियो देखें मेरा तो उसमें जो भी नोटिफिकेशन है ऑन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करने से क्या बेनिफिट मिलेगी कि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूंगा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन जाएगी, घंटी बजेगी, आपको सूचना मिलेगा कि हाँ, जो मैं चैनल रेगुलर देखता हूँ वो चैनल का वीडियो अपलोड हो चुका है, मेरे लिए नया वीडियो आ गया है। तो दोस्तों इतना काम आप भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हैं उनको भी मैथ का बेनिफिट मिल सके, जीके रीजनिंग का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम समाप्त करते हैं। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया टॉपिक को लेकर के आएंगे, जो चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे रेशियो हो, चाहे आपका टाइम वर्क हो, चाहे क्षेत्रमिति हो। तो जैसा स्टूडेंट लोगों का मांग होगा उस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों लगातार वीडियो आप लोग को यहाँ 1-2 प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाता है और आपको वीडियो मिलता है और सभी विषय का तैयारी यहाँ आपको चैनल पर होगा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।